Hi Harkesh, how are you? Yeah, I'm good, sir. I'm fine, and I'm very happy to start my journey. मैं बहुत खुश हूँ और काफी लंबे समय से मैं जॉबलेस था। अच्छा। अब डेडिकेशन और हेल्प की वजह से जो मैंने कोर्स किए एनजी नेटवर्क की वजह से आज मैं वापस से इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। बहुत ही खुश लग रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको बताइए जब प्लेसमेंट हो जाती है तो वी वांट टू टेक द फीडबैक, हमें आपका फीडबैक भी तो लेना है, क्या रही जर्नी, कैसी रही। तो हरकेश स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ सर, और मैं लास्ट नियर अबाउट 4 to 6 ईयर्स से जॉब में भी था। और मेरी लास्ट कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि वो फॉल डाउन होने की वजह से वो एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट में से, जिसमें मेरा भी नाम था। मैं जॉब सर्च कर ही रहा था, तो फिर मैंने आपका एक सेमिनार था जयपुर में एक होटल में, वो मैंने ज्वाइन किया। ओके। और वहाँ पे मैंने पूरा आपका सेमिनार देखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एनजी नेटवर्क के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रीवियस जॉब में थोड़ा सा क्या होता है ना कि कभी कभी आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है, तो जो मेरी स्किल्स थी जो भी था वो मैं भूल भी गया था। बस जॉब चल रही थी, फिर उसके बाद एकदम से ले ऑफ हुआ। तो बाद में मैंने काफ़ी ट्राई किया, जॉब सर्च करी, लेकिन इंटरव्यूज में इतना कुछ पूछने की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर उसके बाद आपका सेमिनार ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया, नमिता मैम से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि हमारे यहाँ पे ये सब होता है, एनजी नेटवर्क ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराती है और ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस होता है। तो आपका वो सेमिनार, अब मुझे याद दिलाओगे वो जयपुर में कहाँ पे था? वो टोंक रोड पे शायद? नहीं, जयपुर में सर टोंक रोड पे B2 बाईपास एक जगह है, वहाँ पे एक होटल है। उस होटल का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस होटल अंडर वो बन रहा था, एक फ्लाईओवर बन रहा है। हाँ, एक फ्लाईओवर बन रहा था वहाँ पे, B2 बाईपास बोलते हैं उस फ्लाईओवर को। उस फ्लाईओवर के साइड में, लेफ्ट साइड में वो होटल था। मुझे याद आ गया जी, अभी रिसेंट वाले इसके ही हो आप। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब आपको हम कहाँ मिले, कैसे मिले और आज हम कैसे बात कर रहे हैं। मतलब डर तो लगता है ना कि यार पता नहीं बंदे करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, तो क्या आपको लगा कि ये बंदे कर सकते हैं? वो क्या फीलिंग आई? हाँ बिल्कुल सर, मैंने सेमिनार ज्वाइन करने के बाद भी सडन मैंने ज्वाइन नहीं किया था एनजी नेटवर्क। उसके भी 2 महीने तक मैं सर्च ही करता रहा जॉब। फिर उसके बाद मैंने सेमिनार मैंने आपका वहाँ पे लिया था। वहाँ पे कुछ मैम्स थी जिन्होंने आपने मतलब कि स्टूडेंट्स भाई जिनको हमारे साथ रहना है तो आप बातचीत कर लीजिए। तो एक मैम थी, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था कि ये कोर्सेज होते हैं, इस तरीके से स्क्रीनिंग होती है, कि हमारा प्रोसेस होता है। तो फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर मैंने वापस कॉल किया, उन मैम का नंबर ले लिया था। उन्होंने मुझे नमिता मैम का नंबर दिया। फिर नमिता मैम ने मुझे अच्छे से समझाया कि एक्चुअली में पूरा कोर्स जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा लास्ट जो था वो एज ए फायरवॉल सिक्योरिटी पे ही काम था, तो मैं चाह रहा था कि मैं एज ए सिक्योरिटी में ही आगे जाता हूँ। तो हरकेश, आपने जैसे हमारा एनएसएस प्रोग्राम ज्वाइन किया है, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, राइट सर। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि यार ये सिक्योरिटी के बाद जॉब लगवा पाते हैं नहीं लगवा पाते, तो आप मुझे एक बार फ्लो बता पाओगे कैसा लगा आपको हमारे सिक्योरिटी प्रोग्राम का फ्लो? जैसे हमने आपको पढ़ाना शुरू किया, ट्रेनिंग दी, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर सबसे पहले तो आपने जो बेसिक क्लियर करवाया वो बहुत हेल्पफुल रहा। फिर उसके बाद एनएसएस के अंदर सिक्योरिटी में ऑब्वियसली फायरवॉल्स होती है, तो मेरे फायरवॉल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। फायरवॉल्स की ट्रेनिंग में जो कोऑर्डिनेटर थे, जो टीचर थे, वो बहुत अच्छे टीचर्स थे। पालो अल्टो के टीचर्स अच्छे थे, मेरे FortiGate फायरवॉल के टीचर बहुत अच्छे थे। वो एक्चुअली ये नहीं है कि सिर्फ फायरवॉल पढ़ा दिया, एक्चुअल में कंपनी में एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर में किस तरीके से काम होता है, आपको क्या करना होता है, वो सब की भी उन्होंने नॉलेज दी साथ में रहते हुए। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में इस फायरवॉल पढ़ा दिया आपका। मुझे एनजी नेटवर्क का सबसे अच्छा लगा फायरवॉल सिक्योरिटी में
जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से पढ़ाना और साथ में कॉर्पोरेट की भी नॉलेज देना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि सर जो भी एनएसएस या सिक्योरिटी में जाना चाहे वो एनजी नेटवर्क जरूर ज्वाइन करे, क्योंकि मैं खुद ये अपने शब्दों से कहना चाहूँगा कि ये डेफिनेटली जॉब प्रोवाइड डेफिनेटली होगा सर, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया है और जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। स्टेप बाय स्टेप जाना और स्टेप बाय स्टेप करना, वो सब चीजें हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली जॉब लगेगी सर। मैं खुद 100% ये कहता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आप थोड़ा प्लेसमेंट के बारे में बताओ, कैसी थी ट्रेनिंग? आपने ट्रेनिंग कंटेंट के बारे में बताया, ट्रेनर्स के बारे में बताया, फिर आपका मूवमेंट हुआ प्लेसमेंट में, तो वो टीम कैसी थी, कैसे सपोर्ट करी उन्होंने? हाँ, प्लेसमेंट टीम में सर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लेसमेंट टीम आपको कॉल करती है, आपका पूरा जो भी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका सीवी सेट होता है, जो भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंग सीवी में जो भी आपकी स्किल्स आपने डेवलप करी वो सब ऐड करी जाती है। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं और डायरेक्टली टीम के थ्रू आपको इंटरव्यू कराया जाता है और उस इंटरव्यू में मतलब आपने जो भी पढ़ा है वो डेफिनेटली आपको नॉलेज तो है ही उस चीज की, तो आप पूरे फुली कॉन्फिडेंट होते हो कि आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। और साथ में प्लेसमेंट टीम ये भी सपोर्ट करती है कि आपको इंटरव्यूज वगैरह को कैसे करेक्ट करना है, क्या क्या आपको बोलना है, कैसे कैसे कहना है, वो भी बहुत हेल्पफुल करते हैं। और स्पेशली जो आपके यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो कम्युनिकेशन का है कि कैसे कंपनी में इंटरव्यू दे, किस तरीके से कौन कौन से सवालों के क्या क्या जवाब होते हैं, कैसे क्या कि भाई अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ लेता है कि हम आपको जॉब क्यों दें, उसका क्या जवाब, तो ये सब चीजें भी मुझे बहुत अच्छी बहुत हेल्पफुल रही। तो इस वजह से प्लेसमेंट टीम हो या जो हमने स्क्रीनिंग करी वो टीम हो, सब एकदम मैं बहुत अच्छा कहना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा रहा। हो रहा था कि स्क्रीनिंग कैसी रही, मतलब हम जो स्क्रीनिंग लेते हैं वो वाला पार्ट कैसा रहा? हाँ सर, स्क्रीनिंग का पार्ट ऐसा है कि जैसे हमने सबसे पहले जो ट्रेनर होता है वो आपको पूरी ट्रेनिंग देगा, पूरी अच्छे से ट्रेनिंग देगा, कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है वो पूरी ट्रेनिंग देगा। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग एज एक बहुत टेस्ट होता है जिसमें आपसे जो कोऑर्डिनेट जो आपके ट्रेनर ने जो भी आपको पढ़ाया उसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, जैसा एनजी नेटवर्क बोलता है वैसे उस तरीके से करते हो, तो डेफिनेटली आप स्क्रीनिंग में पास होगे। और स्क्रीनिंग में पास होने के बाद एक्चुअल में सर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी एक स्क्रीनिंग में एक बार या 2 बार रह गया, तो जो स्क्रीनिंग टीम है वो बार बार पुश करती है, सपोर्ट करती है कि आप कर सकते हो, आपको दोबारा देनी है। तो मुझे एक्चुअली में कॉन्फिडेंस तो वहां से आया। राइट। तो हरकेश मुझे थोड़ा बताओगे कि आप, मतलब मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि आपके जो जूनियर्स हैं या जो यहाँ पे अभी ट्रेनिंग में प्लेसमेंट में हैं उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे आप? मैं उनको सर ये सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी स्टेप्स एनजी नेटवर्क या टीम के थ्रू बताई जा रही है कि अभी आपकी अगर ट्रेनिंग चल रही है तो आप ऐसे ट्रेनिंग करिए, अगर आपकी स्क्रीनिंग है तो टाइमली आप स्क्रीनिंग दीजिए, टाइम टू टाइम जो भी एनजी नेटवर्क के द्वारा जो भी क्राइटेरिया सेट करे हुए हैं आप उसके अकॉर्डिंग करिए, आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे जो भी आपके गोल है, जिसकी वजह से आपने एनजी नेटवर्क ज्वाइन किया है, ये डेफिनेटली होगा सर। क्या बात है। एक मैसेज आप उनको भी दीजिए जो लोग वीडियोस देख रहे हैं और अभी स्केप्टिकल की ज्वाइन करें ना करें, हम लोगों को क्या मैसेज दोगे आप? उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहूंगा सर कि मैं खुद अपने जो भी नए हैं जो नेटवर्क में आना चाहते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, क्लाउड में आना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं या जिनका भी अगर इस फील्ड से है और गैप है, तो डेफिनेटली मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप एनजी नेटवर्क ज्वाइन करिए और ये आपको पूरा 100% सपोर्ट करेंगे और जो भी आपके गोल्स हैं वो 100% अचीव होंगे अगर आप एनजी नेटवर्क के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो। बहुत ही अच्छा बोलते हो हरकेश आप, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट यार, और आगे बहुत अच्छा प्लान करेंगे। तो कहाँ हुई है प्लेसमेंट आपकी? सर मेरी विप्रो में प्लेसमेंट हुई है। क्या बात है। तो मतलब जब एनजी ज्वाइन किया था तो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? सर एनजी नेटवर्क ज्वाइन किया था तो मैंने ये तो एक्सपेक्टेशन, मैं सच बताऊं तो नहीं मुझे नहीं पता था कि मैं विप्रो जैसी में, मुझे लगा था कि कोई भी कंपनी हो, आईटी कंपनी उसमें लग जाऊं, बट विप्रो में जब मैं लगा तो सर मुझे
मुझे बहुत खुशी हुई सर। मेरा मतलब सडन मतलब प्लेसमेंट टीम के द्वारा इंटरव्यू कराया गया, पूरा बताया गया और मेरे पास सडन ऑफर लेटर भी आ जाता है और विप्रो से कॉल आता है कि आपको आज से ज्वाइन करना है, और मैं वही फ्लाइट बुक करता हूँ और जाता हूँ, और वो सब चीजें बहुत अच्छा रहा सर। रिएक्शन कैसी रही फैमिली की, क्योंकि आप बताओ तो मैं ऐसा एक रिस्क लिया, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और इस लेवल पे पहुंच गया, तो कैसा लगता है मतलब फैमिली फ्रेंड्स में जब बताया तो? सर मैंने बताया, मेरे बड़े ब्रदर से उनको बताया, वो बहुत खुश हुए कि भाई तू विप्रो में लग गया है, तो यार बहुत अच्छी बात है। तो मेरे फादर को बताया, मेरे फादर इंडियन आर्मी से रिटायर है, तो वो उनका यही रहता था कि तू यार क्या है छोटी मोटी कंपनियों में काम करता रहता है। अभी जस्ट सडन मैंने जब उनको बताया कि पापा मैं विप्रो में हूँ, तो वो बहुत खुश हुए, बोले चलो फाइनली अब तू कोई सही जगह जाके सेट हुआ है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक फादर से बात करके ही मैंने एनजी नेटवर्क ज्वाइन किया था, तो मैंने बताया मेरे पापा को एनजी नेटवर्क जब मैंने ज्वाइन किया उनके थ्रू ही मेरा हुआ है, और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया और प्लेसमेंट भी कराया। बोले तो ये बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छी बात है। अब बोले कीप इट अप, आगे ग्रो करो, वो सब बोला उन्होंने। बहुत खुश थे सर, फैमिली मेरी बहुत खुश है। उनको बोलो हमें भी आशीर्वाद दें। बिल्कुल सर, तो हम आशीर्वाद है, वो बहुत खुश है। इवन मैं मैरिड पर्सन हूँ, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, इट्स इवन वेरी हैप्पी सर। जरूरी भी है, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। खुशी के लिए तो काम करते हैं, दिस हैप्पीनेस, ये जो एक होता है ना छोटी सी ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन है, शायद यही है मेरी जो मोटिवेशन है, जो आपकी हैप्पीनेस है कि 7 डेज अ वीक मैं काम करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ जो भी मैं काम कर रहा हूँ और जो मैं हैप्पीनेस दे पा रहा हूँ। मेरी टीम बहुत मेहनत करती है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और ये बहुत मजा आया आपसे बात करके हरकेश, तो आपसे जल्दी मिलेंगे और आपको बहुत सारी विशेष मैं दूंगा। अभी तो विशेष से काम नहीं चलेगा, मैं आपको ब्लेसिंग्स भी दूंगा कि यार बहुत तोड़ बंदा बनना है, बहुत आगे जाना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर। मुझे भी यार, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच सर, बाय सर।